सभी को मेरा नमस्कार। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल प्रवीण ढूंढुआ में। फिर हाजिर हैं एक और बड़ी अपडेट के साथ। अपडेट है साथियों हरियाणा में कच्चे कर्मचारियों के लिए। जैसा कि आप सभी को पता है, हरियाणा में चुनाव की घोषणा हो चुकी है और 1 अक्टूबर को चुनाव होने वाले हैं। उसी को देखते हुए तुरंत प्रभाव से भारत निर्वाचन आयोग द्वारा हरियाणा में चुनाव आचार संहिता लग गई है, जिससे लाखों कच्चे कर्मचारी काफ़ी दुखी है। कारण आप सभी को पता है, सरकार द्वारा जो अंतिम समय में कच्चे कर्मचारियों के लिए एक जॉब सिक्योरिटी एक्ट लाया गया था, अब वो जॉब सिक्योरिटी एक्ट मुझे लगता है, या जो खबर आई है, वो लागू नहीं हो पाएगा। अभी तक ऐसी अपडेट है। विस्तार से बताएंगे साथियों कि क्या सच में 1.20 लाख जो कच्चे कर्मचारियों को इसका लाभ मिलने वाला था, क्या उनको झटका लगा है या अभी भी कोई संभावना है। तो वीडियो को लास्ट तक आप ज़रूर देखें। चलिए शुरू करते हैं। आज के दैनिक सवेरा टाइम्स में ये खबर छपी है कि आदर्श चुनाव आचार संहिता लगने से प्रदेश के 1.20 लाख कच्चे कर्मचारियों को लग सकता है जॉब सिक्योरिटी मिलने का झटका। यानी जो एक्ट लागू होना था उसका झटका अब कच्चे कर्मचारियों को, जिनकी संख्या 1.20 लाख बताई जा रही है, उनको झटका लग सकता है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी सरकार ने फैसला करने में बहुत देर कर दी। ये बिल्कुल जायज़ बात है साथियों। 15 अगस्त को अध्यादेश जारी हो पाया, यानी जो 14 अगस्त को अध्यादेश जारी हो पाया और 15 अगस्त से जो एक्ट है वो लागू हुआ। लेकिन अभी वो एक्ट नहीं बन पाया था, केवल अध्यादेश के रूप में अभी तक वो पारित किया गया था। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में सरकार के विभागों, बोर्डों, निगमों और संस्थाओं में लगे 5 साल से ज़्यादा समय वाले 1.20 लाख अस्थायी कर्मचारियों को जॉब सिक्योरिटी देने का अध्यादेश मंजूर हुआ था। इसकी अधिसूचना 14 अगस्त 2024 को जारी हुई। अगले दिन 15 अगस्त की छुट्टी थी और 16 अगस्त शाम को आदर्श चुनाव आचार संहिता लागू हो गई। इस वजह से अब 1.20 लाख कच्चे कर्मचारियों को जॉब सिक्योरिटी मिलना मुश्किल है। इसके 2 कारण हैं। पहला कारण है कि अध्यादेश को कैसे लागू किया जाना था, इसके निर्देश जारी होने थे, ये अभी जारी नहीं हुए हैं और अब अगर जारी करेंगे तो पहले भारत निर्वाचन आयोग से अनुमति लेनी होगी। इतना जल्दी अनुमति मिलना मुश्किल होता है। दूसरा कारण यह है कि आदर्श चुनाव आचार संहिता लागू होने के बाद सामान्य तौर पर संबंधित अफसर इस तरह के आदेश जारी नहीं करते हैं। वर्ष 2014 में तत्कालीन मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार में ने जून 2014 में रेगुलेशन पॉलिसीज जारी कर दी थी, ताकि समय रहते संबंधित अफसर संबंधित पात्र कर्मचारियों को रेगुलर करने का आदेश पारित कर दें। इसके बावजूद कुछ विभागों में अधिकारियों ने आदर्श चुनाव आचार संहिता लागू होने की तिथि तक भी आदेश जारी नहीं किए थे, जिस कारण काफ़ी संख्या में अस्थायी कर्मचारी रेगुलर होने से रह गए थे और आज तक वे अस्थायी ही चल रहे हैं। मगर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी सरकार ने जॉब सिक्योरिटी देने का जो अध्यादेश जारी किया था वह 14 अगस्त को जारी हुआ। जून 2014 में के मुकाबले 2 महीने देरी से यह आदेश जारी हुआ है, अध्यादेश जारी हुआ, तो इसका लाभ मिलना बेहद मुश्किल है। फिर भी अगर प्रदेश सरकार चुनाव आयोग से अनुमति ले और अधिकारियों को तुरंत आदेश लागू करने के लिए कहे तो बात अलग है। आदर्श चुनाव आचार संहिता लागू होने के कारण सरकारी कॉलेजों में कार्यरत एक्सटेंशन लेक्चरर को जॉब सिक्योरिटी देने का जो अध्यादेश 17 अगस्त को होने वाली मंत्रिमंडल की बैठक में लाया जाना था, अब वह भी नहीं लाया जा सकेगा। इसलिए उसके लिए कोई एक्ट नहीं बन पाएगा। क्योंकि एक्सटेंशन लेक्चरर के लिए एक्ट नहीं बन पाएगा तो यूनिवर्सिटीज़ में कार्यरत सहायक प्रोफेसरों के लिए भी कोई जॉब सिक्योरिटी नहीं मिल पाएगी। एनएचएम के हड़ताली कर्मचारियों के लिए भी अब कोई राहत की घोषणा नहीं हो सकती, इसलिए इसकी हड़ताल जारी रखने का कोई औचित्य नहीं रह जाता। तो साथियों, जो सरकार द्वारा कच्चे कर्मचारियों को एक तोहफा दिया जाना था और सरकार ने उसकी अधिसूचना 14 अगस्त को जारी की थी, तो वो काफ़ी लेट हो गए। उनके पास लगभग 10 सालों का समय था। 10 साल में ऐसा काम यदि वो करते, समय रहते वो विधानसभा में पारित होता और वो एक्ट बन जाता। लेकिन अब कच्चे कर्मचारियों का जो भविष्य है बिल्कुल खतरे में है। कारण आप सभी को पता है, ऑर्डिनेंस जो जारी किया गया है उसकी वैलिडिटी 6 महीने की है और अभी तक उसकी अधिसूचना जारी हुई है। ये नियम कायदे अभी तक जारी नहीं किए गए, कैसे वो लागू करना है। अब ये कम समय में
इतना काम कर पाना काफ़ी मुश्किल है। लेकिन अब बात आ जाती है, लेकिन सरकार चाहे तो क्या नहीं हो सकता। यदि सरकार चाहती है तो अब भी इन कच्चे कर्मचारियों के भविष्य को सुरक्षित किया जा सकता है। और जो सरकार लाभ लेना चाहती थी इन कच्चे कर्मचारियों से, चुनावी मौसम में राजनीतिक लाभ लेना सरकार चाहती थी, वो मिल सकता है। यदि सरकार चाहे तो अब भी इन कच्चे कर्मचारियों का भविष्य जो सुरक्षित हो सकता है। तो इस प्रकार से ये जो पॉलिसी है सरकार समय रहते लेके आती तो काफ़ी फ़ायदा होता। लेकिन समय कम था, समय कम दिया गया और लगातार जो वादे पे वादे होते रहे। लेकिन जो चुनाव है वो घोषित हो गए। पता किसी को नहीं था कि ऐसे चुनाव घोषित होंगे, लेकिन चुनाव घोषित हो गए, जिस कारण से अब ये जो मामला है, एक्ट है, वो अधर में लटक सकता है। अभी तक की जो अपडेट सामने आई है उसके अनुसार। अन्य कोई अपडेट आती है तो आपको वो भी बता दी जाएगी, लेकिन फ़िलहाल तक यही अपडेट है। क्योंकि ऐसा ही पूर्व में जो सरकार रही थी 2014 से पहले, मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने के लिए एक पॉलिसी लाई गई थी। वो पॉलिसी भी इससे लगभग 2 महीने पहले लागू कर दी थी, लेकिन कुछ अफसरों ने ऑर्डर जारी नहीं किए गए, जिस कारण से काफ़ी संख्या में कर्मचारी रह गए थे और वो आज तक भी ऐसे ही रह चुके हैं। उनका अभी तक भी कुछ नहीं हुआ। तो ऐसे जो निर्णय है सरकार को समय रहते लेने चाहिए। इस प्रकार के जो लॉलीपॉप हम इसे कहें, वो कच्चे कर्मचारियों को देने के प्रयास में सरकार ने समय का ख्याल नहीं रखा। और अब जो कच्चे कर्मचारी है ना उस साइड के रहे ना उस साइड के। क्या नई प्रतिक्रिया आती है साथियों, वो आपको बता दी जाएगी। तब तक के लिए आप चैनल से जुड़े रहें। धन्यवाद। वीडियो देखने के लिए आपका दिन शुभ हो।